नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान ने यह संकेत दिया है कि वो किसी भी सैन्य दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौत के बाद भी ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे हैं। लगातार हो रहे इन हमलों ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है और अमेरिका, इजराइल तथा खाड़ी देशों के सामने एक गंभीर सैन्य चुनौती खड़ी कर दी है। विश्लेषकों का कहना है कि यदि ईरान के हमले इसी तरह लंबे समय तक जारी रहे तो अमेरिका और उसके सहयोगियों की वायु रक्षा प्रणालियों पर भारी दबाव पड़ सकता है। आधुनिक युद्ध में मिसाइल और ड्रोन से बचाव के लिए जिन रक्षा प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, उनका भंडार सीमित होता है और लगातार उपयोग से वे तेजी से कम हो सकते हैं। खबरों से ये संकेत भी मिल रहा है कि यदि अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि ईरान अपने ऊपर हुए हमलों के बाद जल्दी झुक जाएगा, तो यह आकलन गलत साबित होता दिखाई दे रहा है। खामेनेई और कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौत के बावजूद ईरान ने अपने सैन्य अभियानों को जारी रखा है और पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल दाग रहा है। इन हमलों से निपटने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को अपनी अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों का उपयोग करना पड़ रहा है। इनमें थर्ड इंटरसेप्टर, पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली और स्टैंडर्ड मिसाइल जैसी नौसैनिक प्रणालियां शामिल हैं। वहीं इजराइल अपनी लंबी दूरी की एरो इंटरसेप्टर प्रणाली का इस्तेमाल करता है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए बनाई गई है। इन प्रणालियों का उद्देश्य आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही मार गिराना होता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इन प्रणालियों की उपलब्धता पर पिछले कुछ वर्षों में भारी दबाव पड़ा है। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि इन्हें दुनिया के कई अलग अलग क्षेत्रों में तैनात करना पड़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण अमेरिका और उसके सहयोगियों ने यूक्रेन को बड़ी मात्रा में वायु रक्षा प्रणालियां उपलब्ध कराई हैं, ताकि वहां रूस के लगातार हवाई हमलों से बचाव किया जा सके। इसके अलावा लाल सागर क्षेत्र में भी कई रक्षा प्रणालियां तैनात की गई हैं। वहां ईरान समर्थित हूती विद्रोही जहाज़ों और समुद्री मार्गों को निशाना बना रहे हैं। इन हमलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को खतरा पैदा हो गया है और अमेरिका तथा उसके सहयोगियों को अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्य संसाधन लगाने पड़े हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों और चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण दक्षिण कोरिया और ताइवान की सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्त रक्षा प्रणालियां तैनात की गई हैं। इन सभी कारणों से अमेरिका के पास मौजूद मिसाइल रोधी प्रणालियों के भंडार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी बड़े युद्ध की स्थिति बनती है तो इन प्रणालियों का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ जाता है। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ लड़ी गई 12 दिन की लड़ाई इसका एक उदाहरण मानी जाती है। उस संघर्ष के दौरान अमेरिका को अपने थर्ड इंटरसेप्टर भंडार का लगभग 1/4 हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी बड़े संघर्ष के दौरान वायु रक्षा प्रणालियों का उपयोग कितनी तेजी से हो सकता है। युद्ध की स्थिति में अक्सर यह निर्णय लेना पड़ता है कि किन लक्ष्यों की रक्षा को प्राथमिकता दी जाए। आमतौर पर सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटर और महत्वपूर्ण रणनीतिक ढांचों की सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। वहीं कुछ नागरिक क्षेत्रों को अपेक्षाकृत कम सुरक्षा मिल पाती है, जिससे वहां नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। माना जाता है कि इजराइल ने 12 दिन के संघर्ष के दौरान इसी तरह की रणनीति अपनाई थी। उसने अपने प्रमुख सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी थी। हालांकि इसके बावजूद कुछ स्थानों पर नुकसान की खबरें भी सामने आई थीं। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान स्थिति में खतरा केवल इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे पश्चिम एशिया के कई देशों तक फैल सकता है। खासकर खाड़ी क्षेत्र के देश ईरान की लंबी और छोटी दूरी की मिसाइलों की जद में आते हैं। ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में अपने मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम को काफी मजबूत किया है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें सैकड़ों किलोमीटर तक मार करने में सक्षम मानी जाती हैं। इसके अलावा ईरान के पास बड़ी संख्या में ड्रोन भी मौजूद हैं, जिन्हें युद्ध में प्रभावी हथियार माना जाता है। ईरान के शाहेद नामक विस्फोटक ड्रोन को विशेष रूप से खतरनाक माना जाता है। ये ड्रोन अपेक्षाकृत कम लागत में तैयार किए जाते हैं और इन्हें बड़ी संख्या में एक साथ भेजा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये अपने लक्ष्य तक पहुंचकर विस्फोट करते हैं और भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ईरान के पास ऐसे लगभग 80,000 ड्रोन हो सकते हैं। यदि यह अनुमान सही है तो इसका अर्थ है कि ईरान लंबे समय तक ड्रोन हमले जारी रखने की क्षमता रखता है। मिसाइलों की तुलना में ड्रोन का उपयोग करना आसान और कम जोखिम भरा माना जाता है। खाड़ी क्षेत्र के देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। इस क्षेत्र में दुनिया के कई महत्वपूर्ण तेल और गैस उत्पादन केंद्र मौजूद हैं। यदि इन केंद्रों पर हमले होते हैं तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है।
इसके अलावा इस क्षेत्र में कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी मौजूद हैं। यदि इन ठिकानों पर लगातार हमले होते हैं तो इससे क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। समुद्री व्यापार के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। खाड़ी क्षेत्र के आसपास के समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से हैं, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और अन्य वस्तुओं का परिवहन होता है। यदि इन मार्गों पर हमले बढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि खाड़ी देशों की वायु रक्षा क्षमता कमजोर पड़ती है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी सैन्य ठिकाने, तेल और गैस का बुनियादी ढांचा और वाणिज्यिक जहाज जैसे कई महत्वपूर्ण लक्ष्य हमलों के खतरे में आ सकते हैं। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान का लगातार हमले जारी रखना इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में तनाव जल्द खत्म होने वाला नहीं है। यदि यह संघर्ष लंबे समय तक चलता है तो इसका असर न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।